अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि ठीक ठाक होंगे। मैं एक दफ़ा से फिर अपने स्टूडियो में वापस आ गया और मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह से बैठ के आप लोगों के साथ गपशप करना। अच्छा, अब आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है फ्रीलांसिंग। हम बड़ी जनरल सी इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे ताकि हर बंदे को जो है ना वो इसकी समझ आ जाए। मुझे अक्सर औकात जो है ना वो ये क्वेश्चंस आते हैं कि जी फ्रीलांसिंग क्या है, कैसे स्टार्ट करें, क्या करना है, क्या नहीं करना। मैं आज एक समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से ये है क्या बेसिकली। देखिए, एक बड़ा पुराना कॉल है कि जब हमारे राब्ते एक हद तक महदूद थे उस वक़्त कारोबार भी एक हद तक महदूद था। अब जबकि हमारे राब्ते पूरी दुनिया में फैल चुके हैं तो इस तरह से कारोबार भी पूरी दुनिया में फैल चुका है। अब अगर हमें किसी भी कोई भी सर्विसेज चाहिए तो हम जाते हैं उसकी मार्केट में। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमने अगर मोबाइल ठीक करवाना है तो हम हफीज सेंटर जाएंगे या हॉल रोड जाएंगे। अगर हमने एक टाइप करवाना है, कोई पेपर टाइप करवाना है तो हम ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे कंपोजिंग की कितनी सारी दुकानें हों। और इसी तरह से तमाम सर्विसेज की एक अदद मार्केट प्लेस होती है जहाँ पे जाके आप वो काम करवा सकते हैं। आपने वकील के पास जाना है तो आप डेफिनेटली कचहरी के करीब जो है ना जाएंगे जहाँ पे तमाम तर वकला हजरात जो है ना वो मौजूद होते हैं। फ्रीलांस क्या चीज़ है कि ये भी एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे डिफरेंट लोग अपनी सर्विसेज फ्राहम करते हैं और डिफरेंट लोग आके उनकी सर्विसेज परचेज करते हैं। ये एक सादा सी मैंने आपको फ्रीलांसिंग की एग्जांपल दी थी, ठीक हो गया। अब ये होता किस तरह से है, अगला क्वेश्चन। होता मेरे भाई इस तरह से है कि एक अदद वेबसाइट होती है, वो मार्केट प्लेस बनी हुई होती है और उस वेबसाइट पे जाके जो फ्रीलांस है वो भी अपना अकाउंट बनाता है और जिसने काम करवाना है वो भी अपना अकाउंट बनाता है। जिसने काम करवाना है वो डेफिनेटली अपने अकाउंट में कुछ पैसे रखेगा और जिसने काम करना है तो वो डेफिनेटली उसके अगेंस्ट उसके कोई टेस्ट या उसका कोई क्राइटेरिया होगा। जब आपका कोई क्राइटेरिया आ जाता है, जब आप अपना एक अकाउंट बना लेते हैं तो उस अकाउंट के बाद अब आगे आपकी स्किल्स के मुताबिक आपको काम मिलना शुरू होता है। वहां पे एक अदद पोर्टल होता है जिस पे डिफरेंट लोग अपना काम पोस्ट कर रहे होते हैं। वो एक लंबी लिस्ट आ रही होती है आपके सामने। आप उस लिस्ट में से चूज करते हैं कि ये काम मेरी स्किल के मुताबिक है और आप उस काम पे बिड कर देते हैं। यानी कि अगर सपोज के उसने लिखा हुआ है कि जी मैंने डाटा एंट्री करवानी है और उसके अगेंस्ट वो $10 दे रहा है, आप काम की डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं और आपको लगता है कि ये काम मैं $6 में कर सकता हूं तो आप वहां पे $6 की बिड कर देते हैं। जो दूसरा बंदा है वो ये देखेगा कि आया आपकी स्किल्स उसके काम के मुताबिक हैं या नहीं, वो आपको काम देना चाहता है या नहीं देना चाहता, और अगर उसने आपको काम देना है तो वो आपको असाइन कर देगा। जब वो आपको असाइन कर देगा तो विद इन अ टाइम, जो कि टाइम उसने दिया होगा उस टाइम पे आपको वो काम वापस देना है और जब वो आपके काम को अप्रूव कर देगा तो उसके साथ ही पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। ये एक सिंपल सा फार्मूला है। अब अगली बात यहाँ पे वो ये आ जाती है कि कौन लोग ये काम कर सकते हैं। इसमें मेरे भाई हर वो बंदा जो कि फ्री है और कुछ करना चाहता है वो ये काम कर सकता है। ख्वा वो हाउसवाइफ हो, ख्वा वो जॉब होल्डर हो, ख्वा वो बिजनेसमैन हो, ख्वा वो स्टूडेंट हो, हर शख्स ये काम कर सकता है। और मैं मोस्टली उन लोगों को कहता हूं कि आप फ्रीलांस की तरफ जाइए, वो लोग के जिन्होंने डिग्री कंप्लीट कर ली है और डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपने इस वक्त जॉब के लिए आप इंतजार कर रहे हैं या आप जॉब ढूंढ रहे हैं, तो उस सूरत में अपने टाइम को वेस्ट करने की बजाय आप फ्रीलांस पे आ सकते हैं। और अगर आपके पास किसी चीज का नॉलेज है तो आप उस नॉलेज के मुताबिक ही काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। फॉरेन कंट्रीज में डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं कि जिनको असाइनमेंट मिलती है यूनिवर्सिटी की तरफ से और वो असाइनमेंट खुद नहीं बनाते, उसको पोस्ट कर देते हैं फ्रीलांस वेबसाइट के ऊपर। और वहां पे हम जैसे बहुत सारे लोग जिन्हें जरूरत होती है काम की, वो असाइनमेंट्स बनाते हैं और उन असाइनमेंट्स को सबमिट करवा देते हैं। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो कि आपको पर्टिकुलर फील्ड के मुताबिक आपको मिल जाएंगे। इसलिए अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिए
और ये मत सोचिए कि जी मार्केट में नौकरियां नहीं हैं या मार्केट में आजकल जो है ना फ्लक्चुएशन चल रहा है, ये प्रॉब्लम है, फलाना प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फ्रीलांस की तरफ आइए और फ्रीलांस में आप अपना काम शुरू कीजिए कि अगर आपके पास कोई भी स्किल है तो आप उस पे जाके वो स्किल कैश करवा सकते हैं। स्किल क्या चीज है? हुनर। पुराने वक्तों में बुजुर्ग कहते थे कि तालीम वाला बंदा कभी ना कभी जिंदगी में मार खा सकता है, किसी भी तरह से मार खा सकता है, लेकिन जिसके हाथ में हुनर है वो जिंदगी में कभी मार नहीं खाएगा। सो अगर आपके हाथ में हुनर है तो आप डेफिनेटली जो है ना वहां पे काम कर सकते हैं। अब स्किल की अगर हम बात करें तो स्किल एक ऐसी चीज है कि जिसको सीखा जा सकता है। कोई भी स्किल है वो आप मेहनत के साथ उसको सीख सकते हैं। अब वहां पे डेफिनेटली मोटरसाइकिलों के पंचर लगाने का तो काम नहीं आता, या डेफिनेटली सिलाई कढ़ाई का तो काम नहीं आता। वहां पे वही काम आता है कि जिसको आप घर पे बैठ के कर सकते हैं या आप ऑनलाइन बैठ के कर सकते हैं। और उसके लिए आपको किन चीजों की जरूरत है, ये अगला क्वेश्चन है। आपको जरूरत होती है जी एक अदद लैपटॉप की, वो ख्वाह जैसा भी हो। लिमिटाइज जरूर हो जाते हैं कि जी इस लैपटॉप पे मैं सिर्फ ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और दूसरा एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन। दैट्स इट। ये दो चीजें आपके पास होनी चाहिए जो कि मोस्टली जो है ना वो हमारे घरों में मौजूद होती हैं। अब स्किल कौन सी है? दुनिया में ऑनलाइन इस वक्त हजारों की तादाद में स्किल्स मौजूद हैं जो कि सीखना भी कोई मुश्किल नहीं है। सीखने के लिए आपको क्या करना है कि आपको इंटरनेट से ही वो स्किल सीखनी है और इंटरनेट पे ही वो अप्लाई करनी है। और अगर आप कोई स्किल नहीं भी सीखना चाहते तो फिर भी बहुत आसान है कि ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं जो कि हाईली पेड होते हैं, जिनमें आपको स्किल की जरूरत ही नहीं होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल डाटा एंट्री का काम है। अब डाटा एंट्री का काम ऐसा है कि जी एक उन्होंने टेबल की शक्ल में एक लंबी फहरिस्त दी हो और उस फहरिस्त के अगेंस्ट उन्होंने एक वेबसाइट का लिंक दिया होगा आपको। अब आपने क्या करना है कि आपने उस शीट से देखकर उस वेबसाइट पे आपने डाटा एंट्री करनी है, जिसके लिए कोई स्किल नहीं चाहिए। एक नॉर्मल 5वीं 6ठी क्लास का बच्चा वो कर सकता है। एक स्टेप और आगे आ जाइए, फिर आ जाती है डाटा सर्चिंग की। बहुत सारे काम मिल जाते हैं। डाटा सर्चिंग का काम क्या होता है कि जी उन्होंने आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया गया होता है और उस टॉपिक के ऊपर आपको सर्च करना है जो क्राइटेरिया उन्होंने दिया होगा, और आपने उस क्राइटेरिया पे सर्च करके उसी फॉर्मेट में, जो फॉर्मेट उन्होंने दिया उस फॉर्मेट में आपने उसको सेंड करना है। दैट्स इट। ये काम बाज़-औक़ात बहुत हाईली पेड होते हैं और बाज़-औक़ात ये बहुत नॉमिनल सी जो है ना वो इनकी पेमेंट होती है, लेकिन फिर भी कुछ ना होने से तो बेहतर है। और अगर हम आ जाए स्किल्स की तरफ तो स्किल बहुत सारी हैं कि जिसमें वीडियो एडिटिंग आजकल बहुत कॉमन चल रही है, वेब डिज़ाइनिंग बहुत कॉमन चल रही है, वेब कोडिंग बहुत कॉमन चल रही है, उसके बाद ऐप डिज़ाइनिंग, ऐप कोडिंग ये बहुत कॉमन चल रही है, जिसके लिए समहाउ आपको थोड़ा सा नॉलेज की ज़रूरत ज़रूर है। फिर उसके बाद फोटोशॉप, ये बहुत कॉमन जो है ना वो स्किल चल रही है। सो ये सारी की सारी चीज़ें भी इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हैं। आप थोड़ी सी मेहनत के साथ ये स्किल भी सीख सकते हैं, और जब आप डेफिनेटली ये स्किल सीखेंगे तो उसके बाद वो उतनी ही हाईली पेड होती है। तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन स्किल्स का। अब आगे आ जाइए कि जी मुझे ये काम किस तरह से करना है। सो सपोज जी आपने एक वेबसाइट के ऊपर अपना अकाउंट बना लिया और आपने अपनी स्किल्स जो है ना वो एंटर कर दी, और एंटर करने के बाद अब आपको काम आएगा। सो अब आपने सबसे पहले तो अपनी जो आपकी स्किल्स हैं, ठीक है, वो आपने वही लिखनी है कि जो कि आपको आती हैं। सबसे पहला काम, कोई भी काम जो कि आप कर नहीं सकते और आप उसे ले लेते हैं और उसके बाद आप उसको अधूरा छोड़ देते हैं या आप उसको ठीक तरह से पूरा नहीं करते, तो वो आपकी प्रोफाइल पे बैड इंप्रेशन देगा। सो इसलिए काम वही देखिए कि जो कि आप इजीली कर सकते हैं। हाँ, आगे चल के अगर आप ये देखें कि आजकल जो है वो एक पर्टिकुलर फील्ड के काम बहुत ज्यादा पोस्ट हो रहे हैं, तो आप मास्टर हो जाइए उस फील्ड में और उसके बाद उसके काम आप लेना शुरू कर दीजिए। या इसका दूसरा तरीकाकार है कि अपनी एक टीम डेवलप कर लीजिए कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं वीडियो एडिटिंग में मास्टर हूं, लेकिन मुझे फोटोशॉप नहीं आता। फोटोशॉप के बहुत सारे काम आ रहे हैं, मेरा छोटा भाई जो है ना वो फोटोशॉप में मास्टर है। सो अब मैं फोटोशॉप के भी काम लेना शुरू कर देता हूं जो कि मेरा छोटा भाई कर लेता है। तो ऐसे आप आस्ता आस्ता अपनी टीम बना सकते। अगली चीज आ जाती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है इसी जुमरे में वो है कि टाइम पे काम देना। अगर आप उस काम को टाइम पे नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वो भी आपकी प्रोफाइल पे बैड इंप्रेशन देगा। फॉरेन कंट्रीज में पाकिस्तानियों के दो इमेजेस हैं। पहला इमेज ये कि ये बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, जो कि हमारे वेब डिजाइनर्स और हमारे फ्रीलांस ने ही ये इमेज हमारा बिल्ड किया है, क्योंकि ये काम को बहुत जल्दी कंप्लीट कर देते हैं। और दूसरा इमेज हमारा ये है कि हम 2 नंबरियां बॉल लगाते हैं। ये भी इमेज हमने खुद ही क्रिएट किया है। सो इंपॉर्टेंट बात मेरी इसी जुमरे में है कि मैं 2011 और 12 मैं फ्रीलांस किया करता था, फारिग था यूनिवर्सिटी से जब फ्री हुआ, और उस वक्त फ्रीलांस का दौर ताज़ा जो है ना वो पूरा चढ़ रहा था पाकिस्तान में। सो एक बड़ी फेमस वेबसाइट होती थी स्टडी पूल, और उस पर ये होता था कि जैसे मैंने अभी फरमाया आपसे कि स्टूडेंट्स जो है वो अपनी असाइनमेंट्स वहाँ पे पोस्ट करते थे और फिर हम उन असाइनमेंट्स को करते थे। सो उस ज़माने में स्टडी पूल के ऊपर पाकिस्तानियों का एक पूरे का पूरा अरूज था। पाकिस्तानी छाए हुए थे उस वेबसाइट के ऊपर और लोग प्रेफर करते थे कि हाँ ये पाकिस्तानी प्रोफाइल है, इसको लाजमी काम दीजिए। और माशाल्लाह हम जितने भी यहाँ पे काम करने वाले थे उन सब की रेटिंग भी बहुत हाई थी, अदर देन इंडिया और बाकी बांग्लादेश और बाकी तमाम ममालिक से ज़्यादा। और फिर एक भाई आते हैं हमारे पाकिस्तानी भाई, उन्होंने ये किया कि उन्होंने बगैर सोचे समझे बस काम लेना शुरू कर दिया। अगर फर्ज करें कि किसी जगह 10 की उसकी प्राइस थी तो वहाँ पे 6 की, 5 की, 4 की बिड करके प्रोजेक्ट्स लेने शुरू कर दिए। और फिर क्या हुआ कि उसके बाद काम को कंप्लीट ना किया या काम को अनकंप्लीट सबमिट कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने इसके बदले में क्या किया कि ऑल ओवर जितने पाकिस्तान थे उनको वैसे बैन कर दिया। बैन ऐसे बाय नोटिस नहीं किया, लेकिन इस तरह से कि पाकिस्तानियों की प्रोफाइल्स जो है ना वो बैन कर दी, और उसके बाद जो अगर हम दोबारा अपनी नई प्रोफाइल बनाना चाहते थे तो हमारी प्रोफाइल बन नहीं सकती थी। सो आखिरी मेरा आपसे रिक्वेस्ट है सिर्फ ये कि मेहनत से काम कीजिए, इसमें बहुत स्कोप है। मैंने बहुत सारे लोगों को अपना पूरा घर चलाते देखा है इससे, लेकिन खुदारा 2 नंबरियों से बाज रहें। किसी किस्म के भी कोई जो है वो 2 नंबरी मत कीजिए, सही काम कीजिए, मेहनत के साथ सबमिट करवाइए, इसमें बहुत स्कोप मिलेगा आपको। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मजीद इससे मुतालिक डिटेल्स चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं अगली वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम जो है वो डिफरेंट वेबसाइट्स को विजिट करेंगे। हम बताएंगे कि ये कौन सी वेबसाइट्स किस काम के लिए बेहतर है और आप किस तरह से जो है वो इसको लेके चल सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।